अगला जो कार्यक्रम है, अगली जो प्रस्तुति है, वो एक सरप्राइज है। ये प्रियदर्शिनी पीके जी आके हमसे कुछ बात करने वाली है अभी। तो आई वेलकम प्रियदर्शिनी पीके जी टू द स्टेज। आई होप आप लोगों को ये सरप्राइज अच्छा लगे। भाषा, लैंग्वेज एक ऐसा मीडियम है जिससे हम अपने मन की बातें दूसरों को समझा सकते हैं, दूसरों की मन की बातें सुन सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों से भाषा, लैंग्वेज के ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ। तैयार हैं? तो ये बताइए कि हमारे पूरे विश्व में अक्रॉस 195 कंट्रीज टोटल कितने लैंग्वेजेस होंगे? एनी गेसेस? कोई भी आंसर कर सकता है। गलत बोलेंगे तो भी चॉकलेट मिलेगा। ओके ओके, कोई भी गेस करो, जल्दी जल्दी गेस करो। 195 या 200? ओके, एनीबडी एल्स? आप लोग गेस करिए। 4 to 500। अच्छा, 1 million? हाँ, 2000 प्लस। ओके, नेक्स्ट बोली कितना? हाँ, फिर ओ ये थोड़ा ज्यादा हो गया। 50,000। ओके, सो हमारे पूरे एंटायर विश्व में, हाँ, ओके, सॉरी, टेल मी। Is there 80? 80? ओके, प्लीज गिव हर अ चॉकलेट प्लीज। ओके, सो स्मिता, आप जिन्होंने भी आंसर किया सबको चॉकलेट दे सकते हैं, बाद में दे दीजिए, कोई बात नहीं। या 195? ओके, 195 कंट्रीज है। ओके, द आंसर इज वी हैव more than 7,000 languages across world, okay, across countries, exact 7,101. okay, तो अब आते हैं हमारे देश की तरफ। आपने हमारे देश का एक यूनिकनेस नोटिस किया है? अगर आप बाहर के कंट्रीज देखेंगे, बड़े बड़े कंट्रीज होते हैं ना, बहुत बड़े बड़े कंट्रीज हैं, उनमें एक लैंग्वेज होता है, 2 होता है, मैक्सिमम 3 लैंग्वेजेस होते हैं। अगर आप हमारे देश को देखेंगे तो हर एक स्टेट का अपना एक लैंग्वेज है और अपना एक लिपि भी है लिखने का, राइट? सो एज फार एज लैंग्वेज इज कंसर्न, हमारा देश काफी ज्यादा इवॉल्व्ड है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश में टोटल कितने लैंग्वेजेस होंगे? अब कौन आंसर करेगा? नहीं, आर्या ने, आर्या को मिल चुका है। कौन प्लीज उधर से बोलिए, कोई भी बोलिए, बोलो। हाँ, 55। ओके, यस 75। ओके, यस। इंडिया में एंटायर वर्ल्ड में 7,000 है, इंडिया में 8,000। हाँ, 22। इसको 2 चॉकलेट देना। ओके, सो you will be surprised to know in our entire country, as per 2001 government survey, we have more than 1,600 languages. 1600 से भी ज़्यादा languages हैं। उसमें से 22 लैंग्वेज ऑफिशियल है, सो इसीलिए उसको 2 चॉकलेट मिलेगा। ओके, तो ये भाषा की शुरुआत कैसे हुई? जैसा कि हमारे गुरुदेव ने बहुत बार डिस्कोर्सेस में बोला है कि भाषा महादेव लॉर्ड शिवा के डमरू से जो आवाज़ आया, उससे संस्कृत लैंग्वेज बना और संस्कृत लैंग्वेज से फिर बाकी भाषाएं उत्पन्न हुई। तो उन्हीं महादेव के लिए शंकरा नाद शरीरा परा, वेद विहारा हरा जीवेश्वरा। शंकरा नाद शरीरा परा, वेद विहारा हरा जीवेश्वरा। ये गाना है हमारे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के तेलुगु लैंग्वेज में, बहुत फेमस गाना है। और ऐसा ही एक फेमस गाना हमारे कर्नाटका के कन्नड़ लैंग्वेज में है। वो गाना है हमारे श्री कृष्ण के ऊपर। कृष्णानी बेगने बारो, कृष्णानी बेगने बारो, बेगने बारो, बेगने
वेगने बारो, कृष्णा तुम जल्दी आओ। एक भक्त बहुत प्यार से भगवान को पुकार रहा है। जब हम किसी को प्यार से पुकारते हैं तो हमारी पुकार में सिर्फ प्यार ही नहीं होता, होता है दर्द, होती है इच्छा उन्हें देखने की, और होता है इंतज़ार। तो उसी पे कुछ लिखा था आपके दीदार की आस में अब ये आंखें धुंधली हो गई, इंतज़ार हमारी मजबूरी थी, अब ये आदत बन गई। हमें पता है कि एक दिन आपसे ज़रूर मिलेंगे हम, हमें पता है कि एक दिन आपसे ज़रूर मिलेंगे हम, इसीलिए मेरा सब्र ही मेरी चाहत बन गई। इस भाव को, इस सुंदर भाव को हमारे एक मलयालम गाने में बहुत ही सुंदर से बताया गया है। ये गाना हमारी गुरुपत्नी आंटी का भी बहुत फेवरेट सॉन्ग रहा है, जिसके बोल कुछ ऐसे हैं कि जब हम अपने प्यार का इंतज़ार करते हैं तब हम अपनी 2 आँखों से नहीं, मानो अपनी 1000 आँखों से उसका इंतज़ार करते हैं। हमें तो पता ही नहीं चलता कब सूरज आया कब ढल गया, पता ही नहीं चलता कब बर्फ़ गिरी कब बारिश हुई। पता होता है तो बस ये कि एक दिन वो ज़रूर आएंगे, और जब वो आएंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। മഞ്ഞുവീണതറിങ്കില്ല വെയിൽ വന്നു പോയതറിങ്കില്ല ഓമലേ നീ വരും നാലു നിന്നിരുന്നു ഞാൻ വന്നു നിന്നു നീ എൻ്റെ ജന്മ സാഫല്യമേ വന്നു जन्म साफल्य में आयरम कन्नुमाय कातिरुन्नु निन्ने ഞാൻ എന്നിൽ നിന്നും പറന്നകന്നൊരു പൈങ്കിളി മലർതെങ്കിലി പൈങ്കിളി മലർതെങ്കിലി। बचपन में मैंने एक रविंद्र संगीत सुना था। वो गाना मेरे दिल को कुछ ऐसा छू गया कि मुझे आज भी पसंद है। तो कुछ साल पहले मैंने सोचा क्यों ना इस गाने का एक हिंदी वर्जन निकाला जाए और गुरुजी को गिफ्ट किया जाए। तो आज मैं आपके सामने उसी गाने का बांग्ला और हिंदी का एक फ्यूजन सुनाने वाली हूँ। बाद में मुझे ज़रूर बताइए आप लोगों को कैसा लगा। ओके। बड़ो आशा করে এসেছি গো কাছে ডেকেলা, বড় আশা করে এসেছি গো কাছে ডেকেলা, ফিরায়ো না জননী বড়ি उम्मीदों से आया हूँ मैं पास बुला ले, लौटाना माँ मुझे तू बड़ी अपनाती है माँ। आरामी जे किछु चाहिए चरण तले बसे থাকিব, और मुझे कुछ नहीं चाहिए माँ बोल कर पुकारूं मैं तुझे, তুমি না রাখিলে গৃহ আর পাইব কোথা, रोते रोते भटकू जहाँ में ये जो राह है, अंधेरी रातों में माँ डर लगता है, बड़ो आशा करे এসেছি গো কাছে ডেকেলা, ফিরায়ো না জননী बड़ी उम्मीदों से आया हूँ मैं पास बुला ले, लौटाना माँ मुझे तू बड़ी उम्मीदों से आया हूँ मैं पास बुला ले।
आपसे ये पूछूं कि प्यार को आप किस रंग से सबसे ज़्यादा रिलेट करेंगे, तो शायद आप लोगों में से बहुत सारे लोग बोलेंगे रेड कलर, लाल रंग, हाँ, कुछ लोग बोलेंगे पिंक, गुलाबी, शायद कुछ लोग सफ़ेद भी बोलते हैं ना, इश्क का रंग सफ़ेद पिया ना, छलना कपटना भेद पिया, है ना। लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि वो कौन सा रंग है जो प्यार को सबसे ज़्यादा अच्छे से डिस्क्राइब करता है, तो वो रंग है केसरिया, जिसको हम गेरुआ भी बोलते हैं, सैफरन भी बोलते हैं। वो इसलिए क्योंकि केसरिया रंग रिप्रेजेंट करता है सेल्फलेस लव को, बिना एक्सपेक्टेशन प्यार देना, सामने वाले के रंग में रंग जाना। केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, लगन लागी रे तो से प्यारे, बलम केसरी तो से प्यारे। ऐसे बहुत सारे गाने हैं जो केसरिया रंग पे बने हैं, पर वो कौन सा गाना है जो सबसे ज्यादा फेमस है? वो गाना है राजस्थान का वन ऑफ द मोस्ट फेमस फोक गाना। गेस तो कर लिया होगा। ओ जी केसरिया बालम आवोनी, पधारो मारे देश रे, पधारो मारे देश रे, पधारो मारे देश रे। अब जब प्यार के रंग की बात करते हैं तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल आता है हमारे सामने श्री कृष्ण और राधा के प्रेम का। तो रंग चाहे कोई भी हो, अब बिना किसी अपेक्षा अपने प्यार के रंग में रंग जाने या ढल जाने को ही शायद सच्चा प्यार बोलते हैं। इस भाव को हमारे एक मराठी गाने में बहुत सुंदर से बताया गया है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि श्री राधा और श्री कृष्ण में सभी रंग देखा करती थी, सातों स्वर उनको श्री कृष्ण में ही महसूस होते थे। ये गाना जिनको आता है प्लीज गाइए, ओके। रंगात रंग तो श्याम रंग पाहना, नजर फिर फिरते ऐकून तान विसरून भानही, वाट कुणाची बघते। रंगात रंग तो श्याम रंग पाहना, नजर फिर फिरते ऐकून तान विसरून भानही, वाट कुणाची बघते। तासवत सुरांच्या लाटे वरुणी, साधा ऐकुनी होई राधा ही बावरी, हरीची राधा ही बावरी, राधा ही बावरी, हरीची राधा ही बावरी। अच्छा, तो अब जहाँ प्यार है वहाँ थोड़ी बहुत टकरार भी हो ही जाती है ना। ये बहुत मुश्किल होता है सामने वाले को बताना कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं, तो इजहार करना बहुत मुश्किल होता है कि नहीं? हाँ, होता है। तो उसी पे कुछ लिखा था, दिल की बातें जुबां पे आते नहीं हैं, फिक्र है तो भी जताते नहीं हैं। सच्चे प्यार का व्यापार कहाँ होता है? सच्चे प्यार का व्यापार कहाँ होता है? हम जिसके लिए रोए वो सिर्फ हमारे खुदा ने देखा है। और जब बात इजहार की आती है तो हमारे पंजाबी गानों के क्या कहने, तो तैयार हैं? प्लीज सपोर्ट माय अटेम्प्ट। जाने मेरी मैं तेरी, हाँ हाँ जी तेरी, तू कर ले यकीन, मैनू प्यार वे
जी तेरे नाल वक ना करी, तू ही मेरी दुनिया जहान वे, तेरे बाजू कौन है मेरा है, देखा तेनू नित सुबह शाम वे, ताहे खिड़ता है मेरा चेहरा। ओ मेरी जान ना हो परेशान, तेरे बिना मेरा सरना नहीं, वे माया तेरी खैर हो विचारों पे, शला और कुछ मंगता नहीं। अभी जब माइक मेरे हाथ में है तो मैं कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंट बोलूँगी ही, और आप लोगों को सुनना पड़ेगा। तो क्या आप लोगों ने एक चीज़ ज़रूर नोटिस किया होगा कि हमारे गीता आश्रम में जो भी लोग आते हैं वो अलग अलग प्रांत से होते हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग होते हैं, अलग कास्ट, यहाँ तक कि अलग रिलीजन के भी होते हैं। और गुरुजी सबकी मदद करते हैं, कभी कोई डिफरेंशिएट नहीं करते, सबको प्यार देते हैं, उनके लिए सभी भगवान के बच्चे हैं। यही सीख हमें उनसे लेनी है। चाहे हम कोई भी भाषा बोलते हो, चाहे हम किसी भी धर्म को मानते हो, हमें ये नहीं भूलना है कि हम एक महान गुरु के साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने हमें ये सिखाया है, कि हम इंसान हैं और हमारा सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत, ह्यूमैनिटी। जैसे गुरुजी नर सेवा को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, हमें भी अपने लाइफ में सेवा को सबसे ऊपर रखना है। चाहे हम अलग अलग दूर दूर अपने अपने घरों में रहते हो, अलग स्टेट, अलग कंट्रीज़। अभिषेक यूएस से आए हैं, रितेश लंदन से आए हैं, विद्या बैंगलोर से आई है, चेतन पंजाब से आए, अलग अलग जगह से लोग रहते हैं। महिंद्रा में भी लोग अपने अपने घरों में रहते हैं, पूना में भी सब अलग रहते हैं। लेकिन हमें ये नहीं भूलना है कि हमारा एक इटर्नल स्पिरिचुअल घर है। वो घर है हमारे गुरुजी के प्यार और आशीर्वाद से बना गीता आश्रम पुणे। गीता आश्रम ने हम सबको प्यार दिया है, हमें भी वो प्यार देना है आश्रम को। हमें वैसे डिवोटीज नहीं बनने हैं जो जब काम होता है तब आते हैं, गुरुजी को रिक्वेस्ट करते हैं, गुरुजी की दुआओं से उनका काम हो जाता है और फिर गायब। फिर जब सालों बाद कोई मुश्किल काम आता है फिर आते हैं। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि गुरु और आश्रम के साथ हमेशा जुड़े रहने में फ़ायदा अपना ही होता है। इट इज़ लाइक अ फ़ोन चार्जिंग। हम फ़ोन चार्ज करते हैं और फ़ोन में तब तक फ़ोन चलता है जब तक उसमें चार्जिंग है, और जैसे ही फ़ोन का चार्ज ख़त्म चलेगा नहीं। करेक्ट। तो वैसा ही हमारा शरीर और मन है, हमें डिवाइन चार्जेस की ज़रूरत होती है। जब तक डिवाइन चार्जेस होते हैं हमारा माइंड शांत रहता है, हमारा काम अच्छा होता है, हम जो भी बुरी चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते। और जैसे ही हमारे अंदर डिवाइन चार्जेस ख़त्म हो जाते हैं हमारा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, हमें जो काम आता है वो भी हम गलत कर देते हैं। ये चार्जिंग करे कैसे? तो हमारे पास तो एक ही चार्जिंग स्पॉट है, वो है हमारे गुरुजी। और गुरुजी जो है वो हमेशा मैं उनके साथ हूँ, इसलिए मुझे पता है एवरी मोमेंट डिवाइन रेस, डिवाइन चार्जेस हम लोगों के लिए देते ही रहते हैं। लेकिन हम ठीक से कभी कभी रिसीव नहीं कर पाते। तो हम अपने आप को चार्ज कैसे रखें? तो जो लोग पूना में हैं वो लोग जब भी गुरुजी दर्शन देते हैं, महीने में एक बार वो लोग आके गुरुजी का दर्शन ले सकते हैं। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आश्रम में हर महीने कुछ ना कुछ फंक्शन होता है, आश्रम में आ सकते हैं क्योंकि वहाँ पे भगवान गुरु के साक्षात प्रेजेंस होते हैं। जो लोग पूना से बाहर रहते हैं उनके लिए भी गुरुजी निरंतर डिवाइन चार्जेस, डिवाइन रेस देते रहते हैं। कैसे? अभी गुरुजी जो भी डिस्कोर्स देते हैं वो हम लोग यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, वो डिस्कोर्सेस सुन सकते हैं। गुरुजी के टीचिंग्स हम लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे 2 या 3 टीचिंग्स हर हफ्ते पोस्ट करते हैं। वो बहुत ही इंटरेस्ट के साथ आप लोगों को सुनने से बहुत कुछ मिलेगा। बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि उनके दिमाग में कुछ चल रहा होता है और वही चीज़ पोस्ट में आ जाता है। ऐसा कैसे होता है? आप लोगों के साथ हुआ है? बहुत बार हुआ होगा ना, है ना? तो ये गुरुजी खुद दे रहे होते हैं जो हम लोग कभी कभी उस चीज़ को महसूस नहीं करते हैं। हमें लगता है कि रील ही तो है और क्या है उसमें।
गुरुजी के आशीर्वाद से बहुत सारे गीता आश्रम में ही भजन और स्तोत्रम बने हैं, टाइम टाइम पे हम उसे सुन सकते हैं। गुरुजी के जो डिस्कोर्सेज हैं वो बहुत सारे पब्लिकेशंस में पब्लिश हुए हैं। जब भी हमारे पास वक्त है हम वो बुक्स पढ़ सकते हैं। गुरुजी ने एक बहुत ही स्पेशल हमें योगा टेक्निक बताया है, प्राणायाम मेडिटेशन उसमें है। मेडिटेशन अगर हम कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने शायद इस ट्रिप में भी सीख रहे हैं। मेडिटेशन के थ्रू से हम गुरुजी को कनेक्ट कर सकते हैं, उनके डिवाइन रेस को रिसीव कर सकते हैं। हम कुछ सेवा कर सकते हैं, आश्रम या गुरुजी से रिलेटेड कुछ भी सेवा मिले। सेवा इज अ वेरी गुड सोर्स टू गेट गुरुजीज डिवाइन ब्लेसिंग्स। तो इन सब चीज़ों से हम अपने आप को हमेशा चार्ज रख सकते हैं। अभी जब भी मौका मिले, जब भी भगवान मौका दे, हमें कोशिश ये होनी चाहिए कि गुरु और आश्रम के बारे में हम दूसरे लोगों को बताएं। अभी कुछ लोगों का सवाल ये होगा कि हमें क्यों बताना है, हम क्यों बताएं, वाई मी? तो मैं उनसे पूछना चाहूँगी, अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इमेजिन करिए, किसी ना किसी ने तो कोई तो भी इंसान होगा ना जिसने हमें गुरु की तरफ इशारा दिया होगा, कोई तो होगा ना जिसने हमें आश्रम का रास्ता दिखाया होगा। अगर उस इंसान ने भी ऐसा ही सोचा होता तो वाई मी, हम क्यों करें, हम लोगों को क्यों बताएं? तो हम क्या पहुंच पाते? अगर पहुंचते भी तो बहुत अरसा हो जाता गुरु तक पहुंचने में, है ना? फिर कुछ लोगों का सोचना ऐसा होता है कि हम तो सेवा कर रहे हैं, हमें गुरुजी का आशीर्वाद मिल रहा है, हम गुरुजी के दर्शन ले रहे हैं, तो हमें लोगों को बताने की क्या ज़रूरत है, हमें शेयर करने की क्या ज़रूरत है? यही चीज़ इमेजिन करिए अगर गुरु ने सोचा होता तो। गुरु भी तो सोच सकते हैं, मुझे मेरे पुण्य से भगवान से मिला है सारा आशीर्वाद, सारा एनर्जी, सारी शक्ति, मैं सिर्फ अपने परिवार और अपने रिलेटिव्स के लिए खर्च करूँगा, तो हमें मिलता जो हमें मिला है? नहीं, राइट? तो अगर गुरु ऐसा नहीं सोचते हैं तो हम गुरु के डिसाइपल और डिवोटीज होके ऐसा क्यों सोचेंगे? इमेजिन करिए, हम हर एक इंसान अगर हम ये सोच ले कि एवरी डे हम एक इंसान को तो भी हम गुरु और आश्रम के बारे में बताएंगे। सपोज बताना नहीं भी पॉसिबल हुआ, आजकल पॉसिबल नहीं होता है, तो आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, कुछ ना कुछ हम किसी ना किसी को शेयर कर सकते हैं, अच्छी बातें बता सकते हैं। तो ज़रा सोच के देखिए, इतना बड़ा हमारा गुरुकुल परिवार है, अगर सभी रोज़ एक भी करते हैं तो 365 डेज, एक साल में हम लोग कितने लोगों तक डिविनिटी पहुंचा सकते हैं, है ना? तो बात सोचने की है कि जो हमें मिला, जो सुकून हमें मिला, जो आशीर्वाद हमें मिला, जो भी हेल्प हमें मिला, डिवाइन हेल्प, अगर हमारे ज़रिए किसी और को मिल सका और उसको वो शांति मिल सकी, तो उससे बड़ा नर सेवा और क्या हो सकता है? Isn't it? तो हम तो बहुत ब्लेस्ड हैं, हम लोग बहुत लकी हैं, ब्लेस्ड हैं, हमें गुरु मिल गए हैं। हमारे चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम, कुछ भी प्रॉब्लम होता है, हम गुरुजी को बता देते हैं और गुरुजी सब ठीक कर देते हैं। कभी आपने सोचा है कि बदले में गुरुजी को क्या चाहिए? गुरुजी को हमें हमारे महंगे गिफ्ट चाहिए, दक्षिणा चाहिए उनको। गुरुजी को तो साक्षात कृष्णा दिखते हैं, वो एक अलग ही, हमें लगता है कि गुरु इंसान है, इंसान रूप में है, बट उनको इन सब की ज़रूरत नहीं है। वो जो हमें दे रहे हैं, हमारे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, उनको सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, वो है कि हम हर रोज़ थोड़ा कोशिश, थोड़ा ही सही कोशिश करके एक बेहतर इंसान बन सके। गुरुजी ने जो भी टीचिंग्स बताई हैं, सत्य, दया, धर्म, अहिंसा, डिटैचमेंट, जो भी उनके टीचिंग्स है, थोड़ा ही सही लेकिन कोशिश करते रहे जिससे कि हम एक और बेटर इंडिविजुअल बन सके। हो सकता है हम गिरेंगे, हो सकता है हमें फेल होंगे, हो सकता है लोग हम पे हंसेंगे, पॉसिबल है, लेकिन हमें हार नहीं मानना है। हर सुबह एक नई शुरुआत करनी है और जब थोड़ी कोशिश करते करते हम में वो बदलाव दिखेगा,
गुरुजी को दिख के आएगा। हमें लगता है कि हमारे जैसे हाथ पैर है, हमारे जैसे इंसान बैठे हैं, बट मैं आपको बता सकती हूँ कि गुरुजी अपने घर में बैठ के हम सभी के मन में क्या चल रहा है सब पता लगा सकते हैं। सब उनको दिखता है, हम क्या करने जा रहे हैं, हमारे ऊपर क्या प्रॉब्लम आने वाली है, हमारे मन में क्या चल रहा है, सब पता है। तो उनको नहीं दिखेगा कि हमारी कोशिश क्या है, ज़रूर दिखेगा। हम अगर दिल से कोशिश करेंगे कि हमें अच्छा बनना है, हमें कोशिश करना है, तो उनको हमारी कोशिश दिख जाएगी। और तब जब गुरुजी के चेहरे पे एक मुस्कुराहट आएगी, वो होगा हमारी तरफ से गुरुजी के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट। तो गुरुजी के 80th अपीयरेंस डे पे आइए, अभी ये लास्ट प्रोग्राम है, हम सब लोग मिलके एक प्रॉमिस करें कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि गुरुजी के टीचिंग्स को अपने डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको सिर्फ चाहिए कि हम एक बेहतर इंसान बने और अपनी ज़िंदगी को और अच्छी तरह से जिए। तो आप लोग सहमत हैं मेरी बातों से? ऑल अग्री? ओके, तो अगर आप सब लोग अग्री करते हैं तो जो मैं बोल रही हूं मेरे पीछे एक साथ जोर से बोलना है। ओके? हरे कृष्णा, जय गुरुदेव। लगता है थोड़ी थोड़ी भूख लगने लगी है लोगों को। एक बार और ट्राई करें। हरे कृष्णा, जय गुरुदेव। चलो एक बार और, हमारी पूरी यूनिटी दिखना चाहिए कि हम एक हैं, हम इतने सारे लोग नहीं हैं, एक गुरुकुल परिवार है। ओके? हरे कृष्णा, जय गुरुदेव। वाओ। ओके, सो मैं 15-16 साल से गुरुजी के साथ हूँ और उनके साथ रहने की वजह से मैं बहुत सारे परिवार का हिस्सा भी हूँ। मुझे पता है कि परिवार में क्या चल रहा है, लोगों के क्या प्रॉब्लम्स है और गुरुजी उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर रहे हैं, लोगों के मन में क्या दुविधाएं होती हैं, उनकी क्या तकलीफ़ें होती हैं। तो एक चीज़ ना मैंने बहुत सारे लोगों में कॉमन पाया है। जानते हैं वो कौन सी चीज़ है? जानते हैं? हाँ, गेट टीम, जानते हो वो कौन सी चीज़ है जो ज़्यादातर लोगों में कॉमन है? वो है डर, भय। डर, क्या मैं सक्सेसफुल होऊंगा, मैं जो करना चाहता हूँ वो कर पाऊंगा। डर इस बात का कि अगर मैं स्पिरिचुअल लाइन में आया, मैं गुरु के पास गया, आश्रम गया और मेरी पत्नी छोड़ के चली गई। डर इस बात का कि अगर मैंने भक्ति मार्ग किया तो मेरे पति नाराज तो नहीं हो जाएंगे। मुझे सब कुछ चाहिए पर मैं बच्चों को नहीं लाना चाहता, अगर बच्चे सन्यासी बन गए तो? अगर लोगों को पता चल गया कि मैं गीता आश्रम जैसे छोटे से ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ हूं, तो क्या मैं आउट ऑफ फैशन तो नहीं हो जाऊंगा? लोग हंसेंगे तो नहीं? ट्रेंड में तो नहीं हूं मैं? आपने देखा होगा, हम गोवा जाते हैं, बड़े होटल्स में जाते हैं तो स्टोरी स्टेटस पे लगाते हैं, आई एम एट मैरियट, आई एम एट सो एंड सो प्लेस। बट कोई गीता आश्रम आता है तो स्टोरी पे लगाते क्या? आई एम एट गीता आश्रम पुणे। हिप नहीं है ना, फैशन नहीं है। ये एक डर इस बात का कि अगर लोगों को पता चल गया कि मैं गुरु से पूछ के काम करता हूं तो लोग मुझ पे हंसेंगे कि अरे तुम्हें अपने पे भरोसा नहीं है, तुम स्पिरिचुअल मास्टर के पास जाने की क्या जरूरत है। ऐसे बहुत ही अनगिनत, अनरियलिस्टिक, विदाउट एनी रीजन लोगों के दिल में बहुत सारे डर बैठ जाते हैं और वही डर होता है जो हमारे मन को बहुत नीचे लेके जाता है, बहुत नीचे। तो आइए आज एक कोशिश करते हैं कि हम अपने मन से किसी भी टाइप का डर को निकाल फेंकेंगे। जब हमारे साथ हमारे गुरुदेव हैं तो हमें किस बात का डर होगा, है ना? तो कुछ साल पहले मैंने एक बहुत अच्छी धुन सुनी थी और फिर मैंने उस धुन पे एक बांग्ला स्पिरिचुअल गाना बनाया। गाना तो पता नहीं कब रिलीज होगा, कब बनेगा, कब सामने आएगा, दैट आई डोंट नो, बट इस अवसर पे उस गाने के 2 लाइन जरूर सुनाऊंगी। उस गाने के बोल कुछ ऐसे हैं, लोग तो कुछ ना कुछ बोलते ही रहेंगे, लोगों की बातों को हमें कानों पे नहीं लेना है,
करना क्या है? गुरु का हाथ थामे बिना डरे कृष्ण के रास्ते पे चलते रहना है। कृष्ण का रास्ता मतलब भगवत गीता का रास्ता, जो गुरुजी हमें सिखाते हैं। ओके? বলে বলুক মন্দ লোকে তুমি তাতে কান দিও না, বলে বলুক মন্দ লোকে তুমি তাতে কান দিও না। চলো গো কৃষ্ণ পথে গুরুর সাথে ভয় পেও না, চলো গো কৃষ্ণ পথে গুরুর সাথে ভয় পেও না, চলো গো কৃষ্ণ পথে গুরুর সাথে ভয় পেও না, চলো গো কৃষ্ণ পথে গুরুর সাথে ভয় পেও না। ও সখা ভয় পেও না, ও সখী ভয় পেও না, ও বন্ধু ভয় পেও না। So we should thank Priyanka Priyadarshini PKG for delivering this such an important message to us. And what a unique way to give us this important message through various songs and through various poems that she writes, and it was really really very very unique. And उनके साथ आप तो जानते हैं विक्रम गोकुल कृष्ण जी थे and मीरा विजय कुमार थी, and it was really an enthralling act तो नहीं, it was truth. So and बहुत बहुत अच्छा लगा हमको ये सुनकर. Thank you very much once again. So again, thank you to Guruji, and thank you all for coming, taking the time out from your schedules, for coming for this program and making it a success. Thank you, Gurudev.